एक शानदार टीम परफॉर्मेंस की बदौलत या परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस की बदौलत टीम इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में जीत हासिल की है और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है टीम इंडिया की टीम मैनेजमेंट, कोच और हमारे कैप्टन रोहित शर्मा को। ब्रेव डिसीजन लिए गए इन लास्ट 2 दिनों में इस टेस्ट मैच के और वो डिसीजन लास्ट में वाइटल साबित हुए और इस जीत की भूमिका में उन डिसीजंस का योगदान बहुत ज्यादा है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही खास करके कल के दिन में, वो एक हिस्ट्री में जगह बना गया है ये टेस्ट मैच, स्पेशली टेस्ट टीम इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री में ये टेस्ट मैच हमेशा वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसकी वजह से नहीं कि ये इसकी वजह से हम नहीं इसको ये बोल सकते कि बेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि सामने बांग्लादेश थी या फिर मैच 3 दिन बारिश से ऑलमोस्ट धुल चुका था या फिर हम घर पे खेल रहे थे। बट बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस टेस्ट मैच को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टीम इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में मानी जाएगी इस टेस्ट मैच को आने वाले काफी लंबे समय तक। और जिस हिसाब की एक एक प्लेयर ने योगदान दिया इस टेस्ट मैच में, चाहे वो बैटर्स हो जाए सारे या फिर बॉलर्स हो जाए, हर किसी ने अबव द लेवल आके परफॉर्मेंस देने का ट्राई किया, मोर देन 100% देने का ट्राई किया। क्योंकि होता है ना 5 दिन है जी, चलो हम अपना 100% देंगे सब लोग। पर यहाँ पे वही हो गया था कि दिन 2 ही बच गए थे, तो लेट्स गिव मोर देन 100%, लेट्स गिव समथिंग दैट nobody did, let's do something till now nobody did। तो वो वाला केस था कल के दिन की शुरुआत होने से पहले। और टीम इंडिया ने जैसा सोचा, जैसा प्लान बनाया था वो ही एग्जीक्यूट किया फिर, और उसकी बदौलत रिजल्ट्स हम सबके सामने है। इस टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने जीत लिया है 7 विकेट से और इस सीरीज में क्लीन स्वीप किया है फिर से बांग्लादेश को, और एक और घर में जो है टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम की है। मतलब अब तो घर में सीरीज हो और टीम इंडिया, पहले तो ये होता था कि एक टेस्ट मैच भी नहीं हारती थी, चलो ठीक है एक टेस्ट मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा यहाँ पे घर पे लास्ट ईयर, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने इस साल एक टेस्ट मैच हारा। बट उसके अलावा तो यहाँ पे आते हैं और टीमें आती है ट्रॉफी को देख के चली जाती है मैचेस खेल के, ट्रॉफी तो वो हमारे पास ही रहने वाली है। ऐसा ही होता है हर टेस्ट सीरीज में जब वो होम पे खेली जा रही हो। और शानदार ये परफॉर्मेंस, ब्रेव कैप्टनसी, मतलब कैप्टनसी की यहाँ पे दाद देनी होगी जिस हिसाब से उन्होंने कल सुबह अपने बॉलर्स को चलाया रोहित शर्मा ने, फिर बैटिंग में जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दी उन्होंने, जिस हिसाब का स्टार्ट दिया टीम को, उसके बाद फिर आज फिर से बॉलर्स को चलाया, जिस हिसाब की बॉलिंग रोटेशन किए, फिर उसके बाद तो फिर औपचारिकता बची थी एक बार जब बांग्लादेश की पारी खत्म हो गई थी। और ये बहुत अच्छा खासा एफर्ट था बांग्लादेश की पारी को लंच तक निपटाना, लंच तक समेटना, क्योंकि उसके बाद तो फिर जितनी ज्यादा दिक्कतें होने वाली नहीं थी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि स्कोर कुछ सामने था ही नहीं। तो ये शानदार परफॉर्मेंस रही यशस्वी जायसवाल की तरफ से, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की तरफ से, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, एक कलेक्टिव बॉलिंग यूनिट का एफर्ट था। उसके बाद बल्लेबाजों ने जो कारनामा किया फर्स्ट इनिंग में, इट वाज स्पेक्टेकुलर। तो उस हिसाब की, और उससे पहले आज हम एक बार आज के दिन के खेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल 2 विकेट गिरी बांग्लादेश की, उसके बाद आज स्टार्ट किया मोमिनुल हक और उनके ओपनर शादमान इस्लाम ने। उसके बाद आते ही विकेट गिर गया था मोमिनुल हक का, स्वीप खेलने गए वो। तो स्कोर कार्ड के साथ हम एक बार बात करते हैं इसकी। स्वीप खेलने गए थे, लेग स्लिप में राहुल खड़े थे और उन्होंने कैच पकड़ा, शानदार कैच था, तेजी से आया था वो बॉल उनकी लेफ्ट की तरफ, आसान नहीं था। कल एक कैच छोड़ा जरूर था बट ये एक अच्छा टेक था लेग स्लिप में राहुल का। अश्विन को मिला उनका तीसरा विकेट। फिर एक शानदार पार्टनरशिप हुई यहाँ पे कैप्टन शांटो और शादमान इस्लाम के बीच में। शादमान इस्लाम ने शानदार 50 रन बनाए इस पारी में, 101 गेंदों का सामना किया। बट उसके बाद तेजी से रन आने स्टार्ट हो गए, अश्विन का भी स्पेल निकाल लिया, बुमराह का स्पेल निकाल लिया, मोहम्मद सिराज का भी स्पेल निकाल लिया। उसके बाद आए रविंद्र जडेजा, आते ही दूसरी गेंद पे उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने गए थे यहाँ पे शांटो और बोल्ड हो गए और गेंद मिस हुई और स्टंप्स पे जाके लगी। यहाँ से इंडिया को मिलता है चौथा विकेट।
अगले ओवर में आकाशदीप आते हैं और एक शानदार फिर से गली में, जो मतलब गली में एक ऐसा लग रहा है कि रहाणे को हम मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट गली में तो फास्ट गेंदबाजी के अगेंस्ट एक शानदार मतलब लेवल के कैचेस पकड़े हैं। इस सीरीज में आप देख लीजिए यशस्वी जायसवाल ने मतलब 3 से 4 कैचेस मुझे याद आ रहे हैं, अच्छे शार्प कैचेस पकड़े हैं इन्होंने। सो अच्छा वो एक जो वॉइड दिख रहा था हमें इस गली में, वो भरते हुए नजर आए हैं यशस्वी जायसवाल। शानदार कैच पकड़ा, वहां से इंडिया को 5वां विकेट मिला, आकाशदीप ने ये लिया। फिर छठा विकेट भी जल्दी गया, लिटन दास बॉल में उछाल आया, कट के लिए जा रहे थे, उछाल आके भारी किनारा लगा और ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा, जडेजा का दूसरा विकेट। फिर 7वां विकेट यहाँ पे गिरता है शाकिब अल हसन का, वो भी जल्दी ही सॉफ्ट डिसमिसल हो गई थी जडेजा के अगेंस्ट, कॉटन बोल्ड हुए यहाँ पे। फिर 8वां विकेट गिरता है मेहदी हसन मिराज का, जिन्होंने बुमराह ने इनको चलता किया। फिर तईजुल इस्लाम को बुमराह ने फिर से एक ऑफ कटर पे आउट किया, 9वां विकेट वहां पे मिला और 10वां विकेट फिर से बुमराह ने एक शानदार एक और ऑफ कटर, और मुशफिकुर रहीम को अता पता नहीं था उस बॉल का। सो शानदार ये गेंदबाजी का एफर्ट था। यहाँ पे आप देखिए 3 विकेट बुमराह, 3 विकेट अश्विन, 3 विकेट जडेजा, 1 विकेट आकाशदीप ने लिया और बांग्लादेश की पारी सिमट गई थी 47 ओवर्स में 146 रन पे। और अगर कोई 2 बैट्समैन यहाँ पे ढंग से टिक पाए थे, 2 से 3, 50 रन इस्लाम ने बनाए, शादमान इस्लाम ने 19 रन यहाँ पे नजमुल हसन सांटो ने बनाए, को उनके बीच में अच्छी पार्टनरशिप थी। फिर मुशफिकुर रहीम ने 37 रन का योगदान दिया। लोअर डाउन ऑर्डर्स के साथ उन्होंने थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूट करने का ट्राई किया था, स्कोर को आगे लेके जा रहे थे, बट वो फॉर्मेलिटी बच गई थी। लंच तक नहीं तो लंच के बाद आउट होते, फिर कुछ ज्यादा बचा नहीं था इस मैच में, बट फिर भी वो एक थोड़ा लड़ने का ट्राई कर रहे थे, बट पॉसिबल नहीं हुआ। लंच से पहले वो जस्ट पहले वो बुमराह की जो गेंद है पढ़ के अंदर की तरफ टर्न हुई, वो जो ऑफ कटर डालते हैं बुमराह स्पेशल, उस पे बोल्ड हो गए यहाँ पे मुशफिकुर रहीम। और इंडिया का जो गेंदबाजी का लेखा जोखा है वो आप देख लीजिए जी, 17 रन देके 3 विकेट 10 ओवर में बुमराह ने लिए, शानदार इकोनॉमी, शानदार गेंदबाजी। अब उनको बढ़िया रेस्ट दिया जाएगा T20 सीरीज में, फिर आएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और होपफुली शायद तीनों के तीनों टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बुमराह को ना खेलना पड़े। यहाँ पे दोनों टेस्ट मैच खेले और क्या खूब खेले हैं। उसके अलावा अश्विन ने शानदार परफॉर्मेंस फिर से इस पारी में, दूसरी पारी हो और अश्विन विकेट ना चिपकाए, बहुत रेयर देखने को मिलता है हमें। 50 रन देके 3 विकेट उन्होंने लिए, 20 रन देके 1 विकेट आकाशदीप ने इंपॉर्टेंट विकेट लिया। फिर वहां पे मोहम्मद सिराज को कोई विकेट नहीं मिला, आज एक 4 ओवर का स्पेल डाला उन्होंने, महंगे साबित हुए थे थोड़े। और जड्डू ने आके जो मैच मतलब एक जगह ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा बांग्लादेश स्टेबल हो रहा है, मैच में आगे की तरफ भाग रहा है, मतलब आगे की तरफ मैच को लेके जाने का ट्राई कर रहा है, थोड़ा पार्टनरशिप बन रही है। वहां पे जड्डू आते हैं अपने पहले ही ओवर में स्पेल के और विकेट चटकाते हैं, वहां से मैच ओपन अप हो जाता है, इंडिया की तरफ झुक जाता है और 34 रन देके 3 विकेट इन्होंने लिए जी। फिर आती है जी बहुत ही छोटा सा टारगेट आता है इंडिया का, 95 रन का टारगेट मिलता है। इंडिया की पारी उसी हिसाब से स्टार्ट होती है जहां वो पहली पारी अपनी छोड़ के गए थे, बिल्कुल आक्रामक अंदाज में। रोहित शर्मा फिर से जल्दी चलते बने, स्वीप शॉट खेला था, फ्लैट बिल्कुल अच्छा शॉट था, सही करेक्ट किया, बट सीधा फील्डर को पकड़ लिया। 8 रन बनाए उन्होंने, मेहदी हसन मिराज ने उनको आउट किया। फिर गिल भी जल्दी आउट हो गए, मेहदी हसन मिराज की फ्लाइटेड गेंद पड़ के अंदर की तरफ तेजी से आई, बैकफुट पे गए, बीट हो गए, वहां पे वो आउट हो गए। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली ऑलमोस्ट 58 रन की यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच में, वो अच्छी पार्टनरशिप, और जीत से बिल्कुल 3 रन दूर थे तब यशस्वी जायसवाल आउट हुए। और वीरेंद्र सहवाग के बाद में एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, बन गए हैं वो दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 100 या उसकी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 50 या उससे ज्यादा रन बनाए। 100 या उससे ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 50 या उससे ज्यादा रन दोनों पारियों में एक टेस्ट मैच की वीरेंद्र सहवाग ने किया था, और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने ये कारनामा करके दिखाया है।
ऋषभ पंत ने विनिंग चौका लगाया, विराट कोहली अच्छे दिखे 29 विराट कोहली ने बनाए, यशस्वी जायसवाल दोनों पारियों में शानदार इनिंग्स, और वो इसी दोनों पारियों की बदौलत बने मैन ऑफ द मैच। बांग्लादेश की तरफ से 2 विकेट मेहदी हसन मिराज ने लिए, 1 विकेट तैजुल इस्लाम ने लिया, और कैप्टन ने फास्ट बॉलर्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। और प्लेयर ऑफ द मैच जैसा कि आप देख पा रहे हैं यशस्वी जायसवाल बने, दोनों पारियों में, एक में 72, एक में 51 रन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रन थे ये। और रविचंद्रन अश्विन बने जी मैन ऑफ द सीरीज, पहले मैच में फंसी हुई सिचुएशन में आके सेंचुरी जड़ी, फिर पूरी सीरीज में इन्होंने लिए हैं जी 11 विकेट्स। सो ये था जी यहाँ पे इस मैच का लेखा जोखा, आज के दिन के खेल का। अब एक और स्टैट है जी, रविचंद्रन अश्विन मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, और इन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड लेने का टेस्ट सीरीज में, टेस्ट क्रिकेट में, वो बराबरी कर लिया मुथैया मुरलीधरन की। और एक और बार अगर वो बनते हैं मैन ऑफ द सीरीज, 11-11 बार अगर मैं गलत ना हूं तो यहाँ पे दोनों को मिली है मैन ऑफ द सीरीज टेस्ट क्रिकेट में, प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर आप बोलो तो 11-11 बार मिली है। एक और बार होपफुली शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो बन जाएंगे। मुझे लगता है कि एक और प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको मिलने वाली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, अब मतलब बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया अश्विन मैन ऑफ द सीरीज, जब भी घर में खेल रहे हैं तो दे दो यार, इन्हीं को दे दो। मतलब रेयर है कि अश्विन खेल रहे हैं और मैन ऑफ द सीरीज इंडिया में टेस्ट मैचेज हो रहे हैं, किसी और को मिल जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज, बहुत कम होता है ऐसा। तो ये तो रही जी यहाँ तक के मैच की बात। और उसके बाद जो दो इम्पोर्टेंट चीजें मुझे इन दोनों दिनों के खेल में लगी। एक तो रोहित शर्मा ने बताया कि जी जब हम बैटिंग करने गए ना अपनी पारी में, पहली पारी में कल के दिन में, तो प्लान तो बिल्कुल क्लियर था, और हमने डिसाइड कर लिया था कि जी इसी हिसाब से हम बैटिंग करेंगे। और हमें पता था कि उन्होंने बोला, हमें क्लियरली पता था ये कि अगर इस अप्रोच के साथ हम जाते हैं ना तो मे बी वी कैन कोलैप्स एज वेल, और हम एक लो स्कोर पे, लो टोटल पे ऑल आउट भी हो सकते हैं 100, 125, 150 पे, बट वी डिडंट केयर अबाउट इट। हमें मैच को रिजल्ट के लिए फोर्स करना था मैच में, और हमें मैच को आगे बढ़ाना था, और तेज गति से आगे बढ़ाना था, और यही एक जरिया था उसके लिए। और वो प्लान बनाया और फिर एग्जीक्यूट जिस तरीके से किया ना, उस वजह से इस टीम की इतनी तारीफ करनी बनती है। हर एक प्लेयर ने अपने शोल्डर पे वो भार उठाया, और वो मतलब जिस तरह से उस अपने शॉट्स को खेला उन्होंने, रिस्क लिया, एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया थ्रू आउट देयर इनिंग्स, तो वो लाजवाब था, काबिल तारीफ था। 8 से ऊपर का रन रेट रखना पूरे इनिंग्स के दौरान T20 में भी बहुत बार पॉसिबल नहीं होता यार। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में करके दिखाया है, चाहे सामने वाली टीम कोई भी हो। सो वो एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट थी कल की इंडिया की तरफ से। और कैप्टन ने भी यही बोला कि यार हमने पहले ही सोच लिया था, क्लियर थे हम अपने हेड में कि जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑल आउट हो जाए हम 125, 150 पे, क्या हो गया, मैच तो आगे बढ़ेगा जल्दी से, तेज गति से, चाहे 20 ओवर में 200, 180 पे ऑल आउट हो जाएंगे। और वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पे, तेज गति से गए, बट एक चीज अच्छी हुई, जल्दी नहीं, अच्छे से रन बनाए, ऑलमोस्ट 350 रन बनाए, 285 रन बनाए, और 2 विकेट के अगेंस्ट पारी डिक्लेयर कर दी। अब मैं बताता हूँ जी इस पारी का सबसे बड़ा फायदा इंडिया को क्या हुआ, और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ। यहाँ पे जो जल्दी खेले ना इंडिया, उनका एक ही था, वो थोड़ा सा स्लो भी जा सकती थी इंडिया यहाँ पे, शायद थोड़ा और छठे गियर में ना जाने के बावजूद तीसरे चौथे गियर में भी बैटिंग करती है यहाँ से टीम इंडिया। सो वहां से होता क्या कि मे बी वहां पे आप ये बोल सकते हो कि आपका कल का दिन पूरा लग जाता टीम इंडिया को, थोड़ा स्लो खेलते, आज लंच तक खेल लेते, आज के 15-20 ओवर खेलते, उसके बाद आप पारी डिक्लेयर करते या फिर ऑल आउट हो जाते। सो हो सकता था कि इंडिया वहां से भी मैच जीत जाता या फिर मैच बना लेता इंडिया, बट वहां पे फिर भी थोड़ा रिस्क था। आप आज पारी डिक्लेयर करते, चाहे 150 रन की लीड लेके, 100 रन की लीड लेके, आप 50 रन की लीड लेके, थोड़ा धीरे खेल के, अब 50 रन की लीड लेके, सेम लीड आपने कल ले ली थी, चलो 100 रन की ले लेते आप,
उससे होता क्या कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है बांग्लादेश पे, वो अलग लेवल का होता, थोड़ा अलग होता, डिफरेंट होता। उसमें बांग्लादेश को ये लगता कि ठीक है यार, आज के 80 ओवर खेलना है, 70 ओवर खेलने हैं, हम खेल लेते हैं, मतलब आराम से जाते हैं। ठीक है, नहीं खेल पाते मे बी वो, बट वो थोड़ा-सा अलग से साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा कम होता उनके दिमाग में, ऐसा मुझे लगता है। बट जो कल एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जल्दी पारी डिक्लेयर की, तेज खेले और बांग्लादेश को फोर्स किया 11 ओवर्स खेलने के लिए। वहाँ पे उनके चले गए जी 2 विकेट। अब जब आप नेक्स्ट डे आते हो ना, तो आपको लगता है कि यार 2 विकेट गिर गए। एक और छोटा-सा कोलैप्स आया 3-4 विकेट्स का यार, तो वी आर फिनिश्ड। मतलब फिर तो अगर टी तक भी हम खींचते हैं, इंडिया को 150-200 रन का टारगेट भी देते हैं, तो यार इंडिया अचीव कर जाएगा उस टारगेट को। तो वो उस हिसाब का हो गया कि वो जो जल्दी खेलने में वो रन रेट के बदौलत उसने 11 ओवर फोर्स किया बांग्लादेश को खेलने के लिए। उस केएल राहुल की तेज पारी ने, शुभमन गिल, जायसवाल और रोहित शर्मा, विराट कोहली की उस तेज तर्रार पारियों ने बांग्लादेश को मजबूर कर दिया कि कल आके फिर से 10-11 ओवर वो खेले, और उसमें उन्होंने 2 विकेट गँवा दिए। फिर वहाँ से इंडिया के लिए राह थोड़ी आसान हो गई। सेम चीज़ अगर आज इंडिया डिक्लेयर करता 15-20 ओवर खेल के, तो 98 ओवर्स टोटल थे दिन में। वहाँ से बांग्लादेश अगर 60 ओवर भी खेल लेता, 200 रन बना देता, तो वहाँ पे फिर इंडिया को 100 रन, सवा 100 रन बनाने पड़ते। वही 8-10 ओवर में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, बना देते, पर वो डिफिकल्ट होता थोड़ा। और क्या पता बांग्लादेश आज ऑल आउट ही नहीं होता, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता उनके अंदर कि चलो यार, आज का आखिरी दिन है, 60-70 ओवर है, निकाल लेते हैं। बट कल का जो प्रेशर आया, ऑलरेडी 2 विकेट गँवा चुके थे, 8 98 ओवर्स थे यार। ऐसा था कि यार 75-80 ओवर हमें खेलने ही खेलने हैं। उसके बाद इंडिया को एक अच्छा टारगेट भी देना है, वरना 20 ओवर के अंदर-अंदर बना जाएँगे। तो डबल माइंडेड हो गए कि रन भी बना लें और विकेट भी बचा लें। विकेट बचाते रहे, कहीं 80 ओवर में भी ऑल आउट हो गए। रन बने सारे 180, 50 की इनकी लीड है, तो 130 रन तो 15-20 ओवर में आराम से बना जाएँगे। सो यहाँ पे बांग्लादेश फँस गया। और बहुत बातें कर ही चुके हैं हम कि आज इन सारे प्लेयर्स ने मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, वो लाजवाब है यहाँ पे, चाहे बैटर्स हो जाए या बॉलर्स हो जाए। सो ये तो रही जी टेस्ट मैच की बात। और इंडिया ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। बांग्लादेश के चांसेस बहुत कम हो गए हैं डब्ल्यूटीसी में आगे जाके। अभी 2 सीरीज उन्होंने भी खेल ली है अभी, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। 2 सीरीज इंडिया ने भी खेल ली है, बट इंडिया ने अपनी जो नंबर 1 पे है ना पोजीशन, और ज़्यादा सीमेंटेड कर दी है यहाँ पे। सो हमारा ट्रेंड है हर टेस्ट मैच फिनिश होने के बाद हम एक बार डब्ल्यूटीसी के टेबल पे नज़र लगाते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या कुछ हो गया इस टेस्ट मैच के बाद। ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। बांग्लादेश नीचे आ गया और इंडिया ऊपर ही है, 1 नंबर पे ही है। बट और सॉलिडिफाई कर लिया अपने आप को। 11 मैचेस में 8 जीत के साथ 98 पॉइंट्स हो गए हैं। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट वाला परसेंटेज पॉइंट्स, वो है 74.24, और ज़्यादा मार्जिन बना लिया है बाकी टीम से, और शायद सेकंड प्लेस से भी मार्जिन ज़्यादा बना लिया इन्होंने। सो और बांग्लादेश के लिए बहुत सिचुएशन थोड़ा-सा खराब हो गया है अभी। इन 2 टेस्ट मैचेस से पहले फिर भी वो थोड़ा ठीक-ठाक दिख रहे थे। बट यहाँ पे अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से बांग्लादेश क्वालीफाई के चांसेस बनेंगे उनके। सो इंडिया के लिए थोड़ा और अच्छा हो गया कि वही था कि जो 5 घरेलू टेस्ट मैचेस हैं, उनमें से 5 में से 5 अगर जीतते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का, और वो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स होके फ्री माइंड से अपनी वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज आप खेल सकते हो। तो होपफुली ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज होने वाली है 16 अक्टूबर से, तो वहाँ पे भी उम्मीद यही करते हैं कि सेम तरह की, सेम लेवल की परफॉर्मेंस ये टेस्ट टीम दिखाए हमें। और T20 सीरीज हो रही है स्टार्ट 6 तारीख से, उस पे भी बातें करेंगे आने वाले टाइम पे। बट कल हम वीडियो करेंगे इस जो पूरी सीरीज में जो पॉजिटिव्स रहे हैं, एक आधा जो नेगेटिव रहा है इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश कहाँ लैग कर गया इस सीरीज में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक्स अ लॉट।